दोस्तों, ये कहानी एक शिप की है जो कि साइज में बहुत बड़ा होता है, जिसका नाम पोसाइडन होता है। इस शिप में आज बहुत से लोग होते हैं जो कि बहुत खुश होते हैं क्योंकि आज 31 दिसंबर की रात है, यानी कल से नया साल स्टार्ट होने वाला है। आज कुछ लोग डांस कर रहे होते हैं, कुछ लोग ताश खेल रहे होते हैं। तभी कैबिन में बैठे कैप्टन को कुछ गलत होने का शक होता है और तभी वो देखता है कि सामने से बहुत ऊंची लहरें इनकी जहाज की तरफ ही आ रही है। वो तुरंत सभी कैप्टन्स को जहाज मोड़ने का आदेश देता है। वो उसे मोड़ने में कामयाब भी हो जाते हैं, मगर लहरें इतनी ऊंची थी कि उसके पीछे चांद भी छुप चुका था। फिर ये लोग ऐलान करते हैं कि जहाज में कुछ हादसा होने वाला है, एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, इसलिए सारे मुसाफिर और गार्ड्स अलर्ट रहें और सावधान हो जाएं। और फिर देखते ही देखते वो ऊंची लहर इनके जहाज से टकरा जाती है। उस लहर का बहाव इतना तेज होता है जिसके टकराने से शिप पूरी की पूरी उल्टी हो जाती है, यानी नीचे का हिस्सा ऊपर हो जाता है और ऊपर का हिस्सा नीचे हो जाता है। जैसे ही जहाज पलटता है, जिसमें टूट फूट के कारण बहुत से लोगों की मौत हो जाती है और बहुत से लोग घायल हो जाते हैं। और इसके साथ ही इंजन रूम में भी बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसके कारण सारे कैप्टन्स मारे जाते हैं जो शिप को चला रहे होते हैं। फिर शिप के हॉल में एक ऑफिसर आके वहाँ पे बताता है, जहाँ पे कुछ लोग बचे हुए थे, कि हमारे पास एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। बुरी खबर ये है कि हमारे शिप से एक बहुत बड़ी लहर टकरा गई है, जिससे हमारा शिप बिल्कुल उल्टा हो चुका है। अच्छी खबर ये है कि कैप्टन्स ने मरने से पहले बचाव दल को सूचना दे दी थी, तो कुछ ही देर में यहाँ पे बचाव दल आने वाले हैं हमारे बचाव करने के लिए। अब यहाँ हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम डेलन था। वो अपने सामने मरे हुए ऑफिसर्स के पास से कुछ ज़रूरी चीज़ें निकाल रहा था। उसको ऐसा करते देख एक बच्चा उसके पास आता है और उससे पूछता है कि आप ये क्या कर रहे हैं। वो कहता है कि मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ। तो बच्चा उससे पूछता है कि आपने अभी सुना नहीं कि ऑफिसर ने क्या कहा, हम यहाँ से नहीं निकल सकते। उसने कहा कि मुझे एक रास्ता मालूम है जिसके थ्रू मैं यहाँ से निकल सकता हूँ। ये बात बच्चा अपनी माँ को बताता है और उसकी माँ भी डेलन से पूछती है कि क्या आप यहाँ से निकलने का रास्ता जानते हैं। डेलन बोलता है कि जी हाँ। इसके बाद वहाँ पे एक और आदमी रॉबर्ट और एक बूढ़ा आदमी वहाँ पे आ जाता है। बूढ़ा आदमी बताता है कि मैं आर्किटेक्ट हूँ, मैं शिप का ही डिज़ाइन बनाता हूँ और मुझे लगता है कि इस शिप को इस तरह से डिज़ाइन नहीं किया गया कि ये पलटने के बाद भी तैरती रहे, मतलब कुछ ही देर में ये शिप डूब जाएगा और हम सभी मारे जाएंगे। फिर रॉबर्ट डेलन से पूछता है कि क्या तुम्हें डिस्को का रास्ता मालूम है। डेलन कहता है कि हाँ, वो ऊपर है, लेकिन तुम वहाँ पे क्या करोगे। रॉबर्ट कहता है कि वहाँ पर मेरी बेटी फंसी हुई है, पहले मैं उसको निकालूंगा, उसके बाद हम सब यहाँ से निकल जाएंगे। क्या तुम्हें वहाँ का शॉर्टकट रास्ता मालूम है। डेलन कहता है कि नहीं, बस जैसे मुझे मालूम चलेगा मैं तुम्हें बता दूंगा। रॉबर्ट कहता है कि इसका मतलब तुम्हें भी रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तभी वो एक गार्ड से यहाँ से निकलने का रास्ता पूछता है। गार्ड उसे समझाने लगता है तो रॉबर्ट उसे कहता है कि जितनी पगार तुम एक साल में कमाते हो, मैं उसका डबल दूंगा। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा और रास्ते को बताना होगा। गार्ड इस पर तैयार हो जाता है। रॉबर्ट डेलन से कहता है कि तुम्हें रास्ता मालूम है और तुम्हारे पास तरकीब भी है, पर हमारे पास एक गार्ड है जिसे यहाँ से निकलने का शॉर्टकट रास्ता मालूम है। अगर हम सब एक साथ जाएंगे तो शायद बच सकते हैं, इसलिए हमें यहाँ से एक साथ निकलना होगा। फिर ये लोग जब उस हॉल से निकल रहे होते हैं, तभी हॉल के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं ताकि पानी अंदर ना आ सके। ये लोग लगातार आगे बढ़ते रहते हैं ताकि कैसे भी करके ये जहाज के नीचे वाले हिस्से में पहुंच जाएं और यहाँ से निकल सकें। वो लोग जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो उनके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी लाशें होती हैं। उसके बाद वो एक लिफ्ट का दरवाज़ा खोलते हैं जो कि काफ़ी बड़ी होती है। उसके बाद एक लोहे की पट्टी से सामने वाले दरवाजे पे एक रास्ता बनाते हैं ताकि वो यहाँ से उस पार जा सकें। उस पर जाने के बाद वो सामने वाले दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, पर वो नहीं खुलता, लेकिन ऊपर वाले लिफ्ट का दरवाज़ा खुल जाता है। फिर वो एक दूसरे की हेल्प करके जैसे तैसे करके यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन अभी भी दो लोग पीछे होते हैं, एक बूढ़ा आदमी और इनका गार्ड, जो कि इनकी सहायता करने के लिए इनके साथ आया था। जैसे ही वो लोग इस पर आने वाले होते हैं, वैसे ही लोहे की पट्टी वहाँ से खिसक जाती है और ये दोनों गिर जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे के सहारे लटके हुए होते हैं। गार्ड एक बूढ़े आदमी के पैर में लटका हुआ होता है क्योंकि इसकी गहराई बहुत नीचे होती है। अगर उन दोनों में से कोई भी एक नीचे गिरा तो उनकी मौत निश्चित।
लेकिन यहाँ इनकी मुसीबत बढ़ने वाली थी, क्योंकि ऊपर जो लिफ्ट थी वो भी धीरे धीरे नीचे आ रही थी। अगर वो लिफ्ट नीचे आ जाती है और इनसे टकरा जाती है तो भी इनकी मौत निश्चित थी। डैनियल बूढ़े आदमी से कहता है कि अगर तुम्हें बचना है तो तुम कैसे भी करके गार्ड्स को धक्का मार के नीचे गिरा दो, ताकि मैं तुम्हें खींच पाऊँ, क्योंकि मैं तुम दोनों को एक साथ नहीं खींच सकता, क्योंकि वेट ज़्यादा है। बूढ़ा आदमी ना चाहते हुए भी अपनी जान बचाने के लिए गार्ड्स को लात मार के नीचे गिरा देता है और डैनियल उस बूढ़े आदमी को ऊपर खींच लेता है। लेकिन जैसे ही डैनियल उस बूढ़े आदमी को खींचता है, लिफ्ट नीचे गिर जाती है और एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे वहाँ पे आग लग जाती है और ये लोग अपने लिफ्ट के दरवाजे को बंद कर देते हैं ताकि आग अंदर न आ पाए। अब उनमें से एक आदमी मारा जा चुका था, जो कि एक गार्ड था। जिसके बाद दोबारा से ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद इन्हें डिस्को का एरिया मिल जाता है, जहाँ पे रॉबर्ट अपनी बेटी को दिखता है। अपनी बेटी के अलावा रॉबर्ट को वहाँ पे रॉबर्ट की बेटी का दोस्त और 2 लोग और मिलते हैं, यानी वहाँ पे 4 लोग इन्हें और मिलते हैं। अब ये लोग कुल मिला के 9 लोग हो चुके होते हैं, जो कि यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। अब ये लोग जैसे आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे सारे रास्ते बंद होते हैं। वो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक रेलिंग वहाँ पे टूट के गिरी हुई है। तभी वहाँ पे एक लड़की, जो कि इस शिप में काफ़ी दिनों से छुप कर रह रही थी, क्योंकि उसके पास टिकट के लिए पैसे नहीं थे, वो बताती है कि मैं यहाँ पे काफ़ी समय से रह रही हूँ और मुझे यहाँ के सारे रास्ते मालूम हैं। यहाँ से निकलने का सिर्फ यही रास्ता है, इसलिए हम सबको रेलिंग के ऊपर से उस पार जाना होगा। फिर सभी लोग एक एक करके रेलिंग के ऊपर चढ़ के उस तरफ जाने लगते हैं, जहाँ पे 5 लोग जैसे तैसे करके दूसरी तरफ पहुँच जाते हैं। फिर जैसे ही रॉबर्ट की बेटी उस तरफ जाने को तैयार होती है, तभी एक शराबी वहाँ पर आ जाता है। वह कहता है कि नहीं, सबसे पहले मैं वहाँ पे जाऊँगा। फिर जैसे ही वो उस रेलिंग के ऊपर चढ़ता है तो ऊपर से इंजन का बहुत बड़ा हिस्सा उस रेलिंग के ऊपर गिरता है और वो रेलिंग के साथ ही नीचे गिर जाता है और मर जाता है। और इंजन के हिस्से के साथ वहाँ पे बहुत सारा तेल गिर जाता है, जिसके वजह से चिंगारियों के साथ वहाँ पे आग लग जाती है। लेकिन अभी उस तरफ सिर्फ 5 लोग गए थे। अभी यहाँ पे रॉबर्ट, डैलन और उसकी बेटी अभी फंसे हुए थे, जिन्हें अभी उस तरफ जाना बाकी था। अब इन लोगों के पास उस तरफ जाने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि सिर्फ रेलिंग थी जिसके सहारे ये उस तरफ जा सकते थे। वो भी अब टूट चुकी थी और नीचे भी अब आग लग चुकी थी। तभी डैलन एक रस्सी एक रोड पे बांधता है और पानी में कूद जाता है, क्योंकि वह जानता है कि आग के नीचे पानी है और आग उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। वह पानी के नीचे तैरकर उस तरफ पहुंच जाता है। वहां वो रस्सी का दूसरा सिरा पाइप के साथ बांध देता है, जिससे कि रॉबर्ट और उसकी बेटी इस तरफ आ जाते हैं, जिससे अब ये 8 के 8 लोग बच जाते हैं और दोबारा से ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। अब हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी लोग मदद की इंतजार कर रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पे हॉल के सारे शीशे और दरवाजे टूटने लग जाते हैं, क्योंकि पानी का बहुत ज़्यादा प्रेशर था। तभी देखते ही देखते वे सारे शीशे टूट जाते हैं और पानी अंदर आने लगता है, जिससे उन सभी की मौत हो जाती है। उनकी चीखें वो 8 लोग भी सुनते हैं और समझ जाते हैं कि बेचारे वो सब मारे जा चुके हैं। लेकिन जिस तरफ ये लोग होते हैं वहाँ भी पानी बढ़ना शुरू हो जाता है, लेकिन यहाँ से निकलने का अब कोई और रास्ता नहीं होता। लेकिन तभी एक छोटी सी वेंटिलेशन खोलते हैं, जो कि वहाँ से निकलने का छोटा सा रास्ता था। वो रास्ता बहुत छोटा था, इसलिए वहाँ पे एक टाइम पे एक ही व्यक्ति जा सकता था, इसलिए वो एक एक करके वहाँ से जाने की कोशिश करते हैं। सबसे ऊपर रॉबर्ट होता है और सबसे नीचे डैलन। जैसे ही वो लोग ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, वो देखते हैं कि नीचे वेंटिलेशन में भी पानी आना शुरू हो गया है। तो जैसे ही वेंटिलेशन के आखिरी में पहुंचते हैं, ये लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक जाली लगी हुई है, जिसे रॉबर्ट खोलने की बहुत कोशिश करता है मगर नहीं खोल पाता, क्योंकि वहाँ पे एक नट लगा हुआ था। इसलिए वो उस औरत के बच्चे को ऊपर बुलाता है और फिर सबसे पूछता है कि क्या किसी के पास सिक्का या कुछ नुकीली चीज़ है जिससे कि हम उस पेज को खोल सकें। तभी एक लड़की अपना नेकलेस देती है, जिसमें क्रॉस बना होता है, जो कि बहुत टाइम से इस शिप में छुप कर रह रही थी। फिर बच्चा उस क्रॉस से आहिस्ता आहिस्ता करके उस पेज को खोलना शुरू कर देता है, लेकिन नीचे पानी बढ़ता जा रहा था और वो अब लगभग डूबने ही वाला था। तभी जाली खुल जाती है और वो लोग सभी वहाँ से निकल जाते हैं। इस तरह से डैनियल की जान बच जाती है। अब इन्हें 2 फ्लोर और ऊपर जाना था, जिससे कि इनकी जान बच सके। अब ये लोग ऊपर जाते हैं तो एक टैंक में फंस जाते हैं। नीचे ये लोग जा नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा पानी भरा हुआ होता है। अब यहाँ से ये लोग आगे नहीं निकल सकते, क्योंकि यहाँ से आगे निकलने का कोई और रास्ता नहीं था सिवाय एक छोटे से रास्ते के, जो कि बहुत ही मजबूती से बंद था। तभी डैनियल उन सबको समझाता है कि हम अभी जहाँ खड़े हैं, यह एक ऐसा टैंक है जहाँ पे
शिप को बैलेंस में करने के लिए बहुत सारा पानी भरा जाता है और जैसे इस टैंक में पानी भरता है ये दरवाज़ा खुल जाता है और दूसरे टैंक में पानी चला जाता है। तो अगर अब हमें यहाँ से निकलना है तो हमें इस वाले टैंक को भरना होगा ताकि ये दरवाज़ा खुल सके और हम लोग यहाँ से निकल सकें। उसके बाद वो धीरे धीरे इस टैंक में पानी भरना शुरू कर देते हैं। अब धीरे धीरे टैंक में पूरी तरह से पानी भर जाता है लेकिन फिर भी दरवाज़ा नहीं खुलता। इसके बाद ये लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं लेकिन फिर अचानक से वो दरवाज़ा खुल जाता है और ये लोग उस दरवाजे से दूसरे टैंक में चले जाते हैं। अब ये लोग उस टैंक से दूसरे टैंक में आ तो चुके थे लेकिन अभी इनकी मुसीबतें कम नहीं हुई थी क्योंकि इन्हें अब यहाँ से आगे बढ़ने के लिए तैर कर ही दूसरी तरफ जाना होगा। अब ये लोग गहरी सांस लेते हैं और तैर कर दूसरी तरफ जाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सबसे आखिरी में वो लड़की होती है जो इस शिप में काफ़ी समय से चोरी से रह रही थी। वो आगे बढ़ रही थी तो उसके कपड़े एक तार में अटक जाते हैं जिससे वो वहीं पर फंस जाती है। लेकिन बूढ़ा आदमी उसे बचाकर तो ले आता है लेकिन तब तक उसकी सांस रुक चुकी थी, यानी उसकी मौत हो चुकी थी। इसके बाद ये अब केवल 7 लोग बचते हैं। अब ये लोग उस फ्लोर पर पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत बड़े बड़े पंखे लगे होते हैं जो शिप को धक्का देते हैं आगे बढ़ने के लिए। लेकिन जैसे ही ये लोग यहाँ पर पहुँचते हैं ये लोग देखते हैं कि यहाँ भी बहुत सारा पानी भरा हुआ होता है जिसमें लाशें तैर रही होती हैं और इसको देखकर डेलन काफ़ी निराश हो चुका होता है क्योंकि वो कहता है कि जहाँ से हमें निकलना था वहीं पर पानी भरा हुआ है। जिस पर दुखी होकर रॉबर्ट डेनियल से कहता है कि शुक्रिया, तुमने हमारी जान बचाने के लिए बहुत कोशिश की लेकिन शायद हमारे नसीब में जिंदा बच के जाना नहीं है। लेकिन तभी इंजन में बहुत बड़ा धमाका होता है जिसके साथ वहाँ पे भरा पानी तेज़ी से यहाँ से निकल जाता है जिससे जहाँ से इन्हें निकलना होता है वहाँ भी पानी खाली हो जाता है। जहाँ से इन्हें निकलना होता है जैसे ये लोग वहाँ पर पहुँचता है तो इनके सामने एक और मुसीबत आ जाती है क्योंकि पंखे अभी भी अपने आप ही घूम रहे थे और ये उल्टी डायरेक्शन में घूम रहे थे, यानी कि अगर ये कुछ भी चीज़ उस पंखे की तरफ फेंकेंगे तो वो वापस इन्हीं की तरफ बहुत तेज़ी से आ जाएगा जिससे इनकी जान भी जा सकती है। लेकिन तभी रॉबर्ट को एक नक्शा मिलता है जिससे उसको मालूम चलता है कि इसी पंखे के नीचे कैबिन है जहाँ से हम पंखे को ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से कंट्रोल रूम 150 फीट की दूरी पर है जहाँ जाने का मतलब मौत है क्योंकि वहाँ पे पानी भरा हुआ होता है। लेकिन रॉबर्ट अपने बेटी को रोता हुआ देख पानी में कूद जाता है। अब मुसीबत ये थी कि यहाँ भी पानी बढ़ता जा रहा था। अगर ये लोग समय पर यहाँ से नहीं निकलेंगे तो ये लोग भी मारे जाएंगे। उधर रॉबर्ट कैबिन में जाके उन पंखों को बंद करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो देखता है कि जिस स्विच से पंखे बंद होते हैं वो स्विच टूट चुका था और साथ ही रॉबर्ट की सांसें भी टूट रही होती हैं। इसी वजह से वो बेचारा तड़प रहा होता है, वो मरने ही वाला था। वो उस बटन को देख लेता है जिससे पंखों को रिवर्स किया जा सकता है और मरने से कुछ सेकंड पहले ही वो उस बटन को दबा देता है जिसके बाद वो बेचारा मर जाता है। ऊपर डेलन देखता है कि अभी भी पंखे बंद नहीं हुए जिससे वो घबरा जाता है। तभी रॉबर्ट की बेटी का दोस्त देखता है कि अब पंखा जो उल्टा चल रहा था वो अब सीधा चल रहा है, मतलब पहले हवा का प्रेशर हमारी तरफ था वो अब उल्टा हो चुका है। मतलब अगर हम कुछ भी चीज़ फेंकेंगे तो वापस हमारी तरफ नहीं आएगी और अब हम चीज़ें फेंक कर पंखों को बंद कर सकते हैं। उसके बाद डेलन एक बहुत बड़ा सिलेंडर को पंखों की तरफ फेंकता है जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और इंजन रुक जाता है और पंखे भी टूट जाते हैं। जिसके बाद वो लोग एक एक करके इस जहाज से बाहर पानी में कूद जाते हैं और उसके बाद एक लाइफ बोट पर चढ़ जाते हैं जो कि पोसाइडन से ही आई थी, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी कुश्ती पोसाइडन में बहुत सारी होती हैं। ये लोग जैसे ही लाइफ बोट पर बैठते हैं ये लोग देखते हैं कि पोसाइडन इनकी तरफ ही गिरने वाली होती है, इसलिए डर कर ये लोग जल्दी जल्दी वहाँ से चप्पू चलाने लगते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। फिर इनके देखते ही देखते पोसाइडन पानी में पूरी तरह से समा जाता है। जिसके बाद वो लोग एक फ्लेयर गन चलाते हैं जिससे कि रेस्क्यू टीम को मालूम चल सके कि वो लोग कहाँ पर हैं। उसके बाद रेस्क्यू टीम हेलीकॉप्टर लेके उनके पास आ जाती है और इन सब लोगों की जान बच जाती है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।